ओम शांति। आज मम्मा स्मृति के दिन है। 24 जून 2026 के महावाक्य सार। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। जगत अम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। यह सृष्टि कर्म का खेत है। यह सृष्टि कर्म का खेत है, जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, अपना पार्ट बजा रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश से जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं की सदृश से उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। वह कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सद्गति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है, उसे उतार कर प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो अनादि नियम और कायदे हैं, उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है। फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है, जब यह योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र, पूजा, जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, वह सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्रचित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातें से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया है। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले मायाजीत जगजीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले मायाजीत जगजीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से मायाजीत जगतजीत बन जाएंगे। स्लोगन: अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अव्यक्त इशारे: सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सफलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर ध्यान रखना है। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब
सर्विस में सफलता दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।